मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं। ये यहाँ पर जंगल में बने एक घर में पोस्ट देने के लिए आया है। वो घर के दरवाजे पर आके उसे काफी देर तक खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इसी दौरान अब हम उसी घर के अंदर देखते हैं जहाँ एक लेडी है और वो लाउड म्यूजिक चला के खून लगे कपड़ों को धो रही है, और शायद यही रीजन है कि उसे बाहर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अब इधर जब पोस्टमैन यहाँ से जाने लगता है तो उसे घर के बेसमेंट से कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। पोस्टमैन देखने की कोशिश करता है कि अंदर कौन सी चीज है। अंदर काफी अंधेरा था जिससे उसको कुछ भी आइडिया नहीं हो पाता है, लेकिन अब जब वो यहाँ से जाने लगता है तो उसे अंदर कोई खींच ले जाता है। अब इस इंसिडेंट को 30 साल बीत चुके हैं और अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं कि उसी जंगल को अब कैंपिंग स्पॉट बना लिया गया है। अब एक बस से यहाँ पर कैंपिंग करवाने के लिए कुछ बच्चों को लाया गया है। ये सारे बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से काफी एडिक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद में इन लोगों से मोबाइल ले लिया जाता है जिससे सभी लोग नेचर को एंजॉय कर सके और इन्हें मालूम पड़े कि मोबाइल के बाहर भी कोई दुनिया है। इस कैंप का लीडर कहता है कि अब आप सभी को अपने दोस्तों के साथ में ही वक्त बिताना है। आप सभी लोग सोचिए कि वेकेशन पर आए हैं और फुल एंजॉय करिए। अब दूसरी तरफ हम उसी पुराने घर को देखते हैं जो जंगल में था। इसमें रहने वाली औरत अब बूढ़ी हो चुकी है। वो अपने साथ में एक हिरन के शिकार को लाई थी और अब वो इसे बेसमेंट में डालने वाली है। इस बेसमेंट में शायद कोई है जिसके लिए वो ये शिकार लाई है। वो हिरन को खींचकर उसे बेसमेंट में डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ में वो भी उसी बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। बेसमेंट के अंदर हम देखते हैं कि एक बेहद ही अजीब सा डिफॉर्म शख्स है जो वो उस ओल्ड लेडी को मार के बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। अब फिर से हम कैंपिंग ग्रुप को देखते हैं जिसमें से इधर ये एक 5 लोगों का ग्रुप है। इस ग्रुप की लीडर का नाम ईजा है। अब वो इन सभी को लेकर जंगल में 3 दिन के टूर के लिए जाती है, लेकिन चलते वक्त इसी दौरान ग्रुप में 2 मेंबर्स आपस में फाइट करने लगते हैं। इस दौरान बार्टेक नाम के शख्स को चोट लग जाती है। जोसिया नाम की लड़की अब उसकी हेल्प करती है, लेकिन दूसरे साइड में जुलेक नाम का एक लड़का जब टॉयलेट कर रहा था तो उसे पास में मरा हुआ एक हिरन दिखता है, जिससे वो डर के चिल्लाने लगता है। अब सभी लोग उसी हिरन को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ईजा हैरान होकर उसे देखते हुए एनालाइज करती है कि ये काम किसी जानवर का किया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसी दौरान जोसिया को जंगल के साइड से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जोसिया जंगल की ओर देखती है तो उसे वहाँ पर वही खतरनाक दरिंदे का हाथ दिखाई देता है। अब रात हो जाने पर सभी लोग कैंप लगाकर आग के पास में बैठे होते हैं। सभी लोग आपस में बात करते हैं, जहाँ पर ईजा जुलेक से पूछती है कि तुमने इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया। जुलेक कहता है कि वो एक गेमर है और उसके यूट्यूब पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। उसके गेम खेलने की इस आदत को छोड़ने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे इस कैंप में भेज दिया। अब इसके बाद में सभी लोग कुछ देर में अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। कुछ देर बाद में आधी रात में डैनियल उठता है और पास के लेक के पास में जाके सिगरेट पीने लगता है। इसी दौरान उसके पास एनिएला नाम की लड़की आती है और वो भी डैनियल के साथ में सिगरेट पीती है। इसी बीच में दोनों के बीच में रोमांस होता है और फिर बाद में एनिएला यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में अब डैनियल अपना फोन चलाने लगता है। एक्चुअली डैनियल ने अपना फोन सबमिट नहीं किया था। उसके फोन चलाने के दौरान यहाँ पर वही डिफॉर्म शख्स आ जाता है। वो डैनियल को पकड़ के अब उसे बुरी तरह से मार देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम जोसिया को देखते हैं जो अभी अभी एक बुरे सपने को देख के जगी है। इसके बाद में अब सभी लोग अपने आगे की जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डैनियल नहीं था, जिससे ये लोग कुछ देर और रुककर उसका वेट करते हैं। एनिएला के बताने पर कि वो पिछली रात लेक साइड के पास में था तो वो सभी लेक के पास में जाते हैं। डैनियल तो यहाँ पर नहीं मिलता, मगर उन्हें ये तो पता चल जाता है कि उसने पिछली रात मजे किया था। इधर जोसिया को पास के एक पेड़ में खून लगा हुआ मिलता है। इसे देख के अब ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि डैनियल किसी मुसीबत में है, जिससे अब ये लोग डैनियल को जंगल में ढूंढने लगते हैं। उसे जंगल में ढूंढते वक्त उन्हें यहाँ वही घर मिलता है। ये तीनों लोग उसी घर के पास में जाते हैं, लेकिन घर के अंदर से काफी बुरी स्मेल आ रही थी। ये तीनों घर के अंदर जाके उसी बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें डैनियल की डेथ बॉडी दिखती है जो कि अब काफी सड़ चुकी थी। इसी दौरान वो डिफॉर्म शख्स यानी कि वो दरिंदा भी यहाँ पर घर में आ जाता है और वो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ता है। इसे देख के ईजा जुलेक और जोसिया को जल्दी से खिड़की से बाहर निकाल देती है। अब ईजा भी जल्द ही निकलने वाली थी, लेकिन इसी दौरान डैनियल के जेब में पड़ा हुआ उसका फोन रिंग करने लगता है। ईजा सोचती है कि वो जल्दी से फोन ला के यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन तब तक यहाँ पर वो दरिंदा आ जाता है और वो ईजा पर हमला कर देता है। इधर ये दोनों ईजा का वेट कर रहे थे,
लेकिन अब उन्हें यहाँ पर ईजा का कटा हुआ सर बाहर आता हुआ दिखाई देता है। इससे अब ये दोनों काफी डर जाते हैं और जल्दी से अपनी जान बचा के यहाँ से भागते हैं। दूसरी ओर हम एनिएला और बार्टेक को देखते हैं। ये दोनों लेक के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान वो डिफॉर्म शख्स यहाँ आ जाता है और वो एनिएला पर हमला करते हुए उसके सर में रॉड घुसा देता है। इसे देख के बार्टेक तुरंत यहाँ से भागता है। वो भागते हुए अब पास के चर्च के पास में पहुंचता है। यहाँ पर अब वो चर्च के अंदर जाने के बाद में एक प्रीस्ट को अपनी ये घटना को बताता है, लेकिन ये प्रीस्ट उसकी बात को सुनने के बाद में उसे मजाक मानता है और उसे बेहोश करके उसे चेयर में बांध देता है। अब होश आने पर बार्टेक देखता है कि वो बंधा हुआ है। ये प्रीस्ट उससे कहता है कि तुम जैसे लोग हमारे समाज के लिए कलंक हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। एक्चुअली प्रीस्ट को लगता है कि बार्टेक एक मानसिक रोगी है जिसका दिमाग सही नहीं है। अब इसी दौरान उस प्रीस्ट को चर्च के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पर आने पर अब वो डिफॉर्म शख्स प्रीस्ट को पकड़ के उसे एक थ्रेसर में डाल देता है, जिससे उस प्रीस्ट की तुरंत मौत होती है। इस तरफ बार्टेक किसी तरह अपने आप को उस चेयर से आजाद करता है और अब वो पास में एक अलमारी में जाकर छिप जाता है। दूसरी साइड में जोसिया और जुलेक जंगल में भागते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं। यहाँ उसे एक ओल्ड मैन मिलता है। ये ओल्ड मैन वही पोस्टमैन है जिसे स्टार्टिंग में उस दरिंदे ने खींचा था, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को बचा लिया। अब ये ओल्ड मैन इन दोनों को अपनी 30 साल पहले की स्टोरी बताता है। वो कहता है कि उस घर में एक लेडी रहती थी, उसके 2 जुड़वा बच्चे थे जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन आसमान से एक एस्ट्रॉइड आता है जिसे ये दोनों देखने के लिए जाते हैं और वो उसे चुपके से उठाकर अपने बेड के नीचे रख लेते हैं। अब आधी रात में उस एस्ट्रॉइड से कुछ अजीब सा लिक्विड निकलता है। ये लिक्विड इन दोनों पर कुछ अजीब सा रिएक्शन करता है, जिससे ये दोनों अब डिफॉर्म हो जाते हैं। ये दोनों सबसे पहले अपने ही डॉग को मार के खा जाते हैं। जब उनकी मॉम उसे देखती है तो वो जान जाती है कि किसी वजह से ये दोनों बदल चुके हैं, जिसके बाद में वो लेडी इन्हें बेसमेंट में ही कैद कर देती है। वो लेडी सालों तक उन्हें वहीं से खाना देती रहती है, लेकिन एक दिन वो गलती से खुद ही उनका शिकार बन जाती है और अब इसके बाद में ये दोनों दरिंदे पूरे जंगल में खुले घूम रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि 2 दरिंदे हैं। वो दोनों अब यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ से जाते समय जोसिया जुलेक को बताती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमको डेनियल का फोन लाना होगा। उस फोन से ही हम हेल्प के लिए बुला सकते हैं। अब ये दोनों सीधा डिफॉर्म शख्स के घर पर जाते हैं और पीछे वाले विंडो से अब जोसिया बेसमेंट के अंदर चली जाती है। जोसिया को फोन मिल जाता है, लेकिन अब जब वो बाहर निकल रही थी तो फिर वही दरिंदा यहाँ पर आ जाता है और जोसिया को पीछे से पकड़ लेता है। वो दरिंदा जोसिया को मारने के बजाय उसे देख के उसकी स्मेल ले रहा था, लेकिन अब तब तक जुलेक पीछे से आके उस दरिंदे पर चाकू से अटैक कर देता है। मगर इतने छोटे चाकू से उस दरिंदे को कुछ खासा फर्क भी नहीं पड़ता। वो दरिंदा अब उसी चाकू की हेल्प से जुलेक पर हमला करके उसे घायल कर देता है। वो दरिंदा अब जोसिया को एक चैन से बांध के अब यहाँ से चला जाता है। बेहोशी की हालत में जोसिया को फिर से वही सपना आता है जिसमें उसके मॉम और डैड कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो चाह कर भी उन्हें नहीं बचा पाई। शायद यही रीजन है कि वो डिप्रेशन को कम करने के लिए कैंप में आई है। अब जब उसे होश आता है तो वो पास में जुलेक को तड़पते हुए देखती है। जुलेक उसे पेट से चाकू को निकालने को कहता है, लेकिन अब चाकू निकलने के बाद में जुलेक तुरंत मर जाता है। जोसिया अब किसी तरह उस चाकू की हेल्प से अपने चैन को खोल देती है और फिर वो डेनियल का फोन लेने के बाद में यहाँ से वो भागने लगती है, लेकिन जोसिया को पास में एक तलवार दिखती है और अब वो मन में सोचती है कि अगर वो भाग गई तो वो दरिंदा दूसरों को भी मारेगा। जोसिया के पास में मौका है जिससे वो इस तलवार को लेके ऊपर जाती है। यहाँ पर वो दरिंदा सो रहा था जिसे जोसिया आसानी से उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम बार्टेक को देखते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचा के उस पोस्टमैन के घर के पास में पहुंचता है। वो पोस्टमैन के डोर को खटखटाता है। इधर वो पोस्टमैन गन के साथ में बैठा था। उसे लगता है कि ये जरूर वो दरिंदा होगा, जिससे वो डोर पर शॉटगन फायर करता है। अब जब वो बाहर जाके देखता है तो यहाँ पर कोई और ही था। अगली तरफ हम देखते हैं कि इस जंगल में एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग के लिए आया है। इसी दौरान अब जोसिया भागते हुए उसके पास में पहुंचती है। जोसिया की हालत को देख के पुलिस ऑफिसर उसे गाड़ी में बिठा लेता है। वो उसकी हेल्प करते हुए अब उसे कैंप तक ले जा रहा था, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर को रास्ते में एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखती है। पुलिस वाला कार को रोक के उसे देखने के लिए जाता है। जोसिया उसे मना करती है, लेकिन वो जो आदमी था वो वही दरिंदा था जो वो पुलिस वाले को बीच से काट देता है। अब जोसिया खुद ही कार को ड्राइव करती है और उस दरिंदे पर गाड़ी चढ़ाने के बाद में यहाँ से निकल जाती है। अब रात के सीन में हम देखते हैं कि 2 आदमी उसी सड़क पर टहल रहे हैं और उसी वक्त वो दरिंदा बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2020 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए।
करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।